जी हाँ मेरे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रदीप बायोलॉजी में और मैं हूं प्रदीप गौड़। आज हम देखने वाले हैं ईयर। जी हाँ, ईयर का स्ट्रक्चर एज वेल एज फंक्शन हम देखने वाले हैं। इससे पहले हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड कर रखी है, जाकर आप उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हैं। लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से हैं, उनसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं आपके बोर्ड के एग्जाम में, जिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की आप प्रिपरेशन करके अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने स्ट्रक्चर ऑफ आइस, उसका फंक्शन सब कुछ अपलोड कर दिया, उसकी प्लेलिस्ट भी बना दी है बहुत सारी वीडियो की, जाकर आप उसे विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मेरे बच्चों, इस वीडियो में देख लेते हैं ईयर का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। बट अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीट, MSTCT और हमारे साथ स्टेट बोर्ड की प्रिपरेशन करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चों। देखते हैं जो हमारा ईयर होता है, ठीक है, उसमें क्या क्या फंक्शन होते हैं, कितने पार्ट होते हैं, वो कैसे रेगुलेट करते हैं, कैसे हमें सुनाई देता है। हम जो बोल रहे हैं, मैं जो बोल पा रहा हूं, ये आपको कैसे सुनाई दे रहा है, क्या मैकेनिज्म होती है। अगर मैं आपसे बोलूं कि हमारे ईयर का जो प्राइमरी फंक्शन है वो हियरिंग नहीं है, जी हाँ, हमारे कान का पहला काम सुनना नहीं है, तो सर फिर क्या है? कान तो सुनने के ही काम आते हैं। जी नहीं मेरे बच्चों, कान का पहला काम होता है हमारे बॉडी को बैलेंस करना। ठीक है, दूसरा काम क्या है? सुनना। कैसे? वही तो हम सीखेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहां पर एक ओवरऑल अगर हम देखें, ओवरऑल एक यहां पर फेनोमेना देखें, तो ये आपको पता है, इसे हम क्या बोलते हैं? ईयर पिन्ना। क्या बोलते हैं? ईयर पिन्ना। ठीक है, ये क्या करता है? साउंड को कलेक्ट करता है, और यहां से एक ट्यूब होती है, ठीक है, जिसके थ्रू ये देखो, ये जो व्हाइट स्ट्रिंग आपको दिख रही है, धागा, ये क्या है? साउंड है। ठीक है, ये साउंड है। ये साउंड क्या हो रहा है मेरे बच्चों? देख रहे हैं आप, इस ट्यूब के थ्रू, कैनाल के थ्रू, ट्यूब के थ्रू क्या हो रही है? अंदर की तरफ जा रही है। और यहाँ पर देखिए ईयर ड्रम है, यहाँ से होते हुए वाइब्रेशन मैलियस इनकस स्टिपिस से होते हुए फिर कहाँ पर बताइए? वेस्टिब्यूलर एपरेटस में जाएगी। फिर यहाँ पर साउंड को क्या किया जाएगा? एनालाइज किया जाएगा। न्यूरॉन होंगे जो कि ऑडिटरी नर्व, ये कौन सी है मेरे बच्चों? ऑडिटरी नर्व। ठीक है, ऑडिटरी नर्व होगी बच्चों। ऑडिटरी नर्व से ये सिग्नल किधर की तरफ जाएगा? ब्रेन के पास, और ब्रेन इसे क्या करेगा? एनालाइज करेगा और सोचेगा, समझेगा कि सामने वाला बोल क्या रहा है। जैसे मैं जो बोल रहा हूं आप सुन पा रहे हैं। ठीक है, ये सारी मैकेनिज्म देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, एज वेल एज हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स नीट और MSTCT के लिए। चलिए देख लेते हैं मेरे बच्चों। लेकिन ये जो डायग्राम है ना, मुझे पसंद नहीं आया। सर क्यों पसंद नहीं आया? क्योंकि सब कुछ बना बनाया है ना, हम बनाएंगे तो स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, और सीखने में थोड़ा टाइम लग सकता है। ठीक है, जी हाँ सर, लेकिन एक बात तो पक्की है बच्चा, आज पढ़ लिया ना, आज के बाद इस टॉपिक को दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इस चीज़ की गारंटी है मेरी। आइए स्ट्रक्चर ऑफ ईयर बनाते हैं मेरे बच्चों। स्ट्रक्चर ऑफ ईयर देखिए जरा, यहाँ पर देखो क्या हो रहा है। वेट ए सेकेंड, मैंने लिया नहीं इंक, ठीक है, इसलिए हो गया ब्लिंक। क्या बात है सर, अच्छी शायरी कर लेते हैं आप। थोड़ा सा गंदा बन गया है, थोड़ा इरेज करते हैं ना, थोड़ा अच्छा सा एक ईयर लोब बनाते हैं। चलो, ये आई होप उससे थोड़ा सा ज़्यादा बेटर है। ठीक है, चलो मेरे बेटे समझो, ये है मेरे बच्चों ईयर पिन्ना, जो कि साउंड को क्या करता है? कलेक्ट करता है। ठीक है, ये क्या है? ईयर पिन्ना। ठीक है, ईयर पिन्ना क्या करता है? साउंड को कलेक्ट करता है, और इसमें एक मेम्ब्रेन होती है मेरे बच्चों। आगे चल के देखिए, ये एक ट्यूब है, और ट्यूब में एक मेम्ब्रेन होती है, जिसे बोलते हैं हम क्या? ईयर ड्रम और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, ये कौन सी मेम्ब्रेन है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और ईयर ड्रम। हम सभी को नोट करेंगे आगे। ठीक है, और यहाँ से 3 ईयर्स ऑसिकल होते हैं मेरे बच्चों। एक हैमर शेप होता है, जिसे बोलते हैं क्या? बताइए? मैलियस। फिर दूसरा होता है जो कि एनविल शेप होता है, जैसे जिस पर मोची रख के हमारे जूते नहीं बनाता है, वैसा ही कुछ। ठीक है, इसे बोलते हैं इनकस। फिर जो तीसरा होता है मेरे बच्चों, जो तीसरा होता है उसे बोलते हैं स्टेपीज। स्टेपीज क्या होता है? जिस पर आपने देखा हॉर्स राइडिंग लोग करते हैं ना, घोड़े पर चढ़ते हैं, तो जिसमें पैर रखकर चढ़ते हैं ना, शूज। ठीक है, उसे बोलते हैं क्या? स्टेपीज। ठीक है, वैसा ही होता है। और फिर मेरे बच्चों क्या होता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बॉडी होती है वेस्टिब्यूल की, और ये ऐसी घूमती हुई ऐसे सर्कुलर थोड़ा सा होती है।
समझ पा रहे हैं आप? ये ऐसा होता है कुछ। तो सर ये जो ऐसा होता है, ऐसा कैसे होता है, वही तो समझना है मेरे बच्चों। यहाँ पर देखो, और इसे पढ़ लिया, बिलीव मी, ये मेरा स्ट्रक्चर है, इसे पढ़ लिया बेटा तो सब कुछ समझ में आ जाएगा तुझे। ठीक है, थोड़ा गंदा सा दिख रहा है लेकिन समझ में तो आ रहा है ना? हाँ सर। चलो आगे देखो, इसमें कुछ कैनाल्स होती हैं, ठीक है, कुछ इसमें कैनाल्स होती हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, रुक जाओ। कुछ थोड़ा डिफरेंट कलर ले लेते हैं, ठीक है, कैनाल्स के लिए। नहीं, ब्लैक ही रहने देते हैं क्योंकि आगे उसमें कुछ और भी चीज़ें बनानी है हमें ना। यहाँ पर देखो मेरे बच्चों, ठीक है, कुछ ऐसी ट्यूब्स होती हैं, ठीक है, कुछ ऐसी ट्यूब्स होती हैं। ये सर ऐसी ट्यूब क्यों होती हैं, वही तो पढ़ना है मेरे बच्चों, ठीक है। ऐसी 2-3 ट्यूब्स होती हैं, एक्चुअल में 3 होती है, जिन्हें बोलते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल, ठीक है। और इसके अंदर मेरे बच्चों ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर होता है लेबायरिंथ। क्या होता है मेरे बच्चों? लेबायरिंथ, बोनी लेबायरिंथ और मेम्ब्रेनस लेबायरिंथ। बना लेते हैं, कुछ दूसरा कलर ले लेते हैं। एक कौन सा कलर ले? थोड़ा सा ये वाला, ठीक है। समझिए, मैं थोड़ा सा सिंपल स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। और ये पूरा फैला होता है अंदर तक। वेट ए सेकेंड, ये ऐसे ट्यूब ना मेरे बच्चों, ये पूरा अंदर तक गई रहती है, ठीक है। ये जो ट्यूब है ये पूरी तरह से अंदर तक रहती है ऐसे, ठीक है। उतना स्पेस नहीं है, दैट्स वाई मैं नहीं बना रहा हूं, लेकिन आपको ओवरऑल डायग्राम सब कुछ समझ में आ जाएगा। रुक जाओ, थोड़ा सा डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, ऐसा। अब समझो मेरे बच्चों, ध्यान से समझिए। इसको बोलते हैं हम, ठीक है, पहले हम सबका नाम लिख लेते हैं ना, नाम लिख लेते हैं। यहाँ पर हमने ईयर पिन्ना लिखा है, ये क्या है? साउंड कलेक्टिंग ऑर्गन है, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान से देखो मेरे बच्चों, इसको बोलते हैं ऑडिटरी कैनाल। क्या बोलते हैं? ऑडिटरी कैनाल, ऑडिटरी कैनाल, जिसके थ्रू क्या होता है? साउंड आगे की तरफ जाता है। और ये जो रेड कलर का हमने बनाया ना बच्चों, ये रेड कलर का, इसे बोलते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। या फिर इसी को और क्या बोलते हैं? ईयर ड्रम। क्या बोलते हैं? ईयर ड्रम, जिसमें आगे की तरफ जब साउंड आती है तो इसमें इसी में वाइब्रेशन होता है, जिसे बोलते हैं ना कान का पर्दा, ठीक है, यही है वो, ठीक है। और समझो मेरे बच्चों, ये जो ऑडिटरी कैनाल या एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटस होता है, इसी में क्या होता है? सेरोमिनस ग्लैंड होती हैं जो कि सेबम का फॉर्मेशन करती है, यानी वैक्स रिलीज करते हैं, ठीक है, सेरोमिन रिलीज करते हैं। तो इसे भी हम नोट कर लें क्या? बिल्कुल सर, इसीलिए तो आपकी वीडियो देखते हैं कि कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल सके, है ना। चलो मेरे बच्चों नोट कर लो इसे जरा। इसमें क्या होती है बताइए? हैविंग सेरोमिनस ग्लैंड, छोटा छोटा लिखेंगे, हैविंग सेबेसियस लिख लीजिए, सेबेसियस ग्लैंड, है ना, ग्लैंड विच सेक्रेट, शॉर्ट में लिख लें सेक्रेट को, सेक्रेट वैक्स, ठीक है। ये क्या करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, ठीक है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद मेरे बच्चों नीचे अगर हम बात करें, यहां पर देखो, ये जो होता है ना, ये जो बोन होती है, छोटी छोटी 3 बोन्स प्रेजेंट होती है, दैट्स व्हाई कॉल्ड इन्हें ईयर ऑसिकल्स कहते हैं। जाकर 206 बोन की वीडियो मेरी देखो, वहां से एक क्वेश्चन पक्का आएगा नीट में, ठीक है। इसे बोलते हैं मैलियस। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? मैलियस, ठीक है, मैलियस। फिर ये जो ब्लैक वाली विंग बोन है ना, छोटी सी, इसे बोलते हैं इनकस। क्या बोलते हैं? इनकस, ठीक है। वाइल ये जो रेड वाली छोटी सी बोन है, इसे बोलते हैं स्टेपीज। क्या बोलते हैं? स्टेपीज। और ये हमारी बॉडी की कैसी है? स्मॉलेस्ट बोन है मेरे बच्चों। कैसी है? स्मॉलेस्ट बोन है, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। और स्टेपीज की जो मसल्स होती है, स्टेप्डियस, वो क्या हमारी बॉडी की स्मॉलेस्ट मसल है। क्लियर है मेरे बच्चों? इतना समझ में आया? हाँ सर। आगे देख मेरे बच्चे, इसको बोलते हैं यूट्रिकल्स। क्या बोलते हैं? यूट्रिकल, ठीक है। ये जो लोब दिख रहा है दूसरा वाला, इसे बोलते हैं सैक्यूल। क्या बोलते हैं?
सैक्यूल, ठीक है। अब यूट्रिकल और सैक्यूल दोनों को एक साथ मिलाकर हम क्या बोलते हैं बच्चों? ऑटोलिथ। क्या बोलते हैं? ऑटोलिथ। समझ में आया क्या? हाँ सर। अब एक चीज और मेरे बच्चों समझिएगा, एक चीज और समझिएगा, ये जो आप मेम्ब्रेन देख पा रहे हैं यूट्रिकल और सैक्यूल, इसके अंदर एक फ्लूइड होता है, ठीक है। ये जो मेम्ब्रेन है ना, इस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं मेम्ब्रेनस लेबायरिंथ। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? मेम्ब्रेनस लेबायरिंथ। मैं लिखता हूं यहां पर मेम्ब्रेनस लेबायरिंथ। और इसमें होता है बच्चों इंडोलिम्फ। क्या होता है? इंडोलिम्फ, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा? इंडोलिम्फ। वाइल ये जो आउटर साइड मेम्ब्रेन देख पा रहे हो आप बच्चों, ये आउटर साइड, इसे बोलते हैं बोनी लेबायरिंथ। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? बोनी लेबायरिंथ। और जो बोनी लेबायरिंथ होता है, इसमें क्या होता है मेरे बच्चों? पेरीलिम्फ। क्या होता है? पेरीलिम्फ होता है। क्लियर है? समझ में आया? तो पेरीलिम्फ को मैं दिखा देता हूं आपको एक कलर से, ठीक है। एक कलर से पेरीलिम्फ को दिखा देता हूं। यहां पर देखो पेरीलिम्फ भरा पड़ा है। ये समझना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ में आया तभी आपको समझ में आएगा कि हियरिंग कैसे होती है, हियरिंग के मैकेनिज्म, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा, ठीक है। यहां पर भी क्या है बताइए? पेरीलिम्फ है, ठीक है। ये पेरीलिम्फ है मेरे बच्चों, ठीक है। ये ब्लू कलर से जो आप देख रहे हैं ये क्या है? पेरीलिम्फ है, ठीक है। चलो, और जो मेम्ब्रेनस लेबायरिंथ है, इसके अंदर क्या था बच्चों? इंडोलिम्फ। तो इंडोलिम्फ को हम थोड़ा ग्रीन इन कलर दिखा देते हैं, ठीक है ना। ये देख रहे हो आप, यहां पर भरा क्या पड़ा है? इंडोलिम्फ। समझ में आई इतना बात? इतना समझ में आया? कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए मेरे बच्चों। इसके अंदर क्या होगा? इंडोलिम्फ होगा। बोलिए, समझ में आया? अब एक चीज और समझो मेरे बच्चों ध्यान से। ये जो ऊपर कैनाल आपको दिख रही है ना, ये जो कैनाल आपको दिख रही है, इसे बोलते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल। क्या बोलते हैं? सेमी सर्कुलर कैनाल। इसे हम शॉर्ट में क्या लिखें? SCC, सेमी सर्कुलर कैनाल, ठीक है। और इसी कैनाल के अंदर बच्चों एक डक्ट होती हैं। क्या प्रेजेंट होती हैं? डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और इन डक्ट्स में क्या होता है? इंडोलिम्फ प्रेजेंट होता है। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, अदरवाइज तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ये जो ग्रीन कलर से मैं बना रहा हूं, ये क्या है? डक्ट्स है, ठीक है। ग्रीन कलर से बना रहा हूं, ये क्या है? डक्ट है। सिंपल बना रहा हूं मैं, ठीक है। ये क्या है बच्चों? सेमी सर्कुलर डक्ट। क्या है ये? सेमी सर्कुलर, वेट ए सेकेंड, सेमी सर्कुलर डक्ट, है ना। अब इसे शॉर्ट में क्या लिखेंगे? SCD, ठीक है। अब एक चीज याद रखना मेरे बच्चों, एक चीज याद रखना, यहां पर ध्यान से देखो, मैं जो चीज बोलने वाला हूं आपको, ठीक है। यहां पर ध्यान से देखो, सेमी सर्कुलर कैनाल, सेमी सर्कुलर डक्ट और ऑटोलिथ, ये सभी एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं? वेस्टिबुलर एपरेटस। क्या बनाते हैं? वेस्टिबुलर एपरेटस। तो सर ये वेस्टिबुलर एपरेटस करता क्या है? नीट में मेनी टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है मेरे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। वेस्टिबुलर एपरेटस करता है क्या है सर? मेरे बच्चों, ये वेस्टिबुलर एपरेटस जो होता है, ये हमारे बॉडी को बैलेंस करने में काम आता है, हमारी बॉडी के इक्विलिब्रियम को, पोस्चर को मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये क्या काम करता है? लिखते हैं, हेल्प इन बैलेंसिंग बॉडी एंड मेंटेन इक्विलिब्रियम। बात समझ में आई बच्चों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे जरूर याद रखना, ठीक है। और ये जो बोनी और मेम्ब्रेनस लेबायरिंथ है, ये आगे चल के देख रहे हो यहाँ पे सर्कुलेट हो गया ना, थोड़ा सा कॉइल्ड लाइक हो गया है। इस कॉइल्ड लाइक स्ट्रक्चर को, ये जो कॉइल्ड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है बच्चों मेरे आपको, इसे हम बोलते हैं कॉक्लिया। क्या बोलते हैं? कॉक्लिया,
ठीक है, इसे याद रखना। इसी कॉक्लिया को हमें क्या करना है, ओपन करना है, देखना है। ठीक है, ओवरऑल अगर हम देखिए, सुनिए मेरे बच्चों, ओवरऑल अगर हम बात करें इस पूरे ईयर की, तो इसमें 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, इसमें 3 पार्ट होते हैं। तो यहां से देखिए, ये जो ईयर पिन्ना और कैनाल है, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसे बोलते हैं एक्सटर्नल ईयर। क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल ईयर। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ, कंफ्यूज हो रहे हो, फिर से देख लेना। ठीक है, उसके बाद मेरे बच्चों, उसके बाद यहां से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से लेकर के जो बोन प्रेजेंट होती हैं यहां तक, क्या बोलते हैं इसे, मिडल ईयर। क्या बोलते हैं, मिडल ईयर। ठीक है, और ये जो वेस्टिबुलर बॉडी है यहां से लेकर के ये पूरा कॉक्लिया तक, क्या बोलते हैं, इंटरनल ईयर। क्या बोलते हैं, इंटरनल ईयर। बोलिए समझ में आया, बोलिए बच्चों समझ में आया, ये मेम्ब्रेनस लेबारिंथ, इतना समझ में आया। और ये जो मिडल ईयर आप देख रहे हैं मेरे बच्चों, ठीक है, मिडल ईयर में ही क्या होता है, यहां से एक ट्यूब अराइज होती है, एक ट्यूब निकलती है जो कि फैरिंग्स में जाकर ओपन होती है, विच इज कॉल्ड यूस्ट्रेचियन ट्यूब। क्या बोलते हैं इसे, यूस्ट्रेचियन ट्यूब। ठीक है, इस ट्यूब को क्या बोलते हैं, यूस्ट्रेचियन ट्यूब। यहां पर लिख देते हैं, ट्यूब। ये क्या करते हैं मेरे बच्चों, हमारे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को, ठीक है, हमारे ईयर ड्रम को फटने से बचाती है। जैसे कोई आप दरवाजे के पीछे देखिए, कोई छुपा रहता है, अचानक से बोल चिल्लाता है हमारे कान के पास, तो जब साउंड ज्यादा बढ़ेगा तो क्या होता है, हमारा मुंह खुल जाता है। किसी के कान के पास जाकर चिल्लाइए, तुरंत वो उसका मुंह खुल जाएगा। एक फ्रीक्वेंसी आती है ना, की, आ, ऐसा होता है ना। देखिए जब थंडर होता है, बहुत तेजी से जब बादल गरजते हैं, या जब आप चौंक जाते हैं, तो आपका माउथ ओपन हो जाता है। क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर साउंड आ रहा है तो आपका ईयर ड्रम क्या होगा, फट सकता है। तो इधर से साउंड आ रहा है, फिर क्या होता है, जब हमारा मुंह खुलता है तो यहां से हमारे माउथ से, फेरिंक्स से होता हुआ, यूस्ट्रेचियन ट्यूब से होता हुआ साउंड पीछे से भी जाकर क्या करेगा, प्रेशर जनरेट करेगा। ठीक है, तो एक साउंड कहां से आ रहा है, यहां पर देखो, एक साउंड कहां से आ रहा है, यहां से, इधर से प्रेशर लगा रहा है, फिर यूस्ट्रेचियन ट्यूब से आकर के फेरिंक्स से होता हुआ पीछे से भी लगा रहा है, तो ये क्या होगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा थोड़ा। ठीक है, प्रेशर कम लगेगा, जिससे क्या होगा कि हमारा ईयर ड्रम फटने से बच जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ओवरऑल स्ट्रक्चर है। लेकिन अभी हमें कॉक्लिया को क्या करना है, ओपन करना है बच्चों, जिससे कि हमें पता चल सके कि एक्चुअल में कॉक्लिया में क्या सेल्स होती हैं, कौन कौन सी लेयर होती है, जिससे हमें सुनाई देता है। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए, मैं इरेज करता हूं। ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक है, या तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इस कॉक्लिया को क्या करना है, सीधा करना है मेरे बच्चों। ठीक है, नोट कर लिया आपने, कमेंट सेक्शन में तो मेंशन कर दो। हाँ चलो, अब क्या करते हैं मेरे बच्चों, ध्यान से देखिए। कॉक्लिया जो था वो कैसा था, ऐसा सर्कुलर था ना, है ना, ऐसा सर्कुलर था कॉक्लिया। ठीक है, और इसमें क्या थी, इसमें क्या थी मेरे बच्चों बताइए, एक ट्यूब थी ना, एक ट्यूब थी, किसकी, मेम्ब्रेनस लेबारिंथ की, है ना, मेम्ब्रेनस लेबारिंथ की ऐसे ट्यूब थी, और उसमें क्या भरा पड़ा था, इंडोलिम्फ, है ना, उसमें क्या भरा पड़ा था, इंडोलिम्फ। यही तो हमने देखा था। आइए जरा अगर हम इसको डिटेल में बनाएं, ठीक है, इसको थोड़ा डिटेल में बनाएं, तो यहां पर देखो मेरे बच्चों, मैं थोड़ा सा बड़ा लेना चाहूंगा। इसको क्या कर ले, सीधा कर ले इसको, है ना, इसको सीधा कर लेंगे तो कैसा हो जाएगा, ये देखो, ये खुल गई कुछ इस तरह से। थोड़ा बड़ा लेते हैं ना, थोड़ा बड़ा लेते हैं, ये जी, क्या बात है सर, ऐसा बढ़िया है। यहां पर देखो मेरे बच्चों, और ये देखो, ये कुछ इस तरह से, है ना। जब यहां पर ओपन होगा तो यहां पर हमको ऐसा कुछ मिलेगा एंड। ठीक है, चलिए मेरे बच्चों, तो यहां पर कुछ विंडोज प्रेजेंट होती हैं, ध्यान से देखो, यहां पर कुछ विंडोज प्रेजेंट होती हैं, और यहां पर भी एक विंडो प्रेजेंट होगी, 2 विंडो प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो यहीं पर क्या प्रेजेंट होता है, रेड कलर की मैं बना देता हूं यहां पे, यहीं पर प्रेजेंट था मेरे बच्चों क्या, स्टेपीज। कौन सी बोन प्रेजेंट थी, स्मॉलेस्ट बोन ना, स्टेपीज। ठीक है, स्टेपीज प्रेजेंट होती है, स्टेपीज बोन प्रेजेंट थी। ठीक है, और ये जो विंडो है मेरे बच्चों,
स्टेपीज जिस पर जाकर वाइब्रेशन करता है उस विंडो को नाम क्या है मेरे बच्चों? इसका नाम है ओवल विंडो। क्या नाम है? ओवल विंडो। ठीक है, और ये जो नीचे विंडो प्रेजेंट होती है, दिस वन इज कॉल्ड राउंडेड विंडो या फिर राउंड विंडो। ठीक है, राउंड विंडो कहते हैं मेरे बच्चों। और समझिए, अगर हम इसे ओपन किए हैं तो यहां पर क्या होगा? ऊपर की तरफ क्या होगा मेरे बच्चों? यहां पर बताइए, यहां पर क्या होगा? पेरीलिम्फ होगा, पेरीलिम्फ होगा। यहां पर भी क्या होगा बताइए? पेरीलिम्फ होगा। ठीक है, पेरीलिम्फ होगा। ठीक है, लेकिन यहां बीच में क्या होगा मेरे बच्चों बताइए? इंडोलिम्फ होगा। क्या होगा? इंडोलिम्फ होगा। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चों ये देखिए ना, मेम्ब्रेनस लेबायरिंथ, ये क्या है एक्चुअल में? मेम्ब्रेनस लेबायरिंथ। ये क्या है एक्चुअल में? ये किसकी लेयर है बताइए? मेम्ब्रेनस लेबायरिंथ की लेयर है। समझ पा रहे हैं आप? हाँ सर। ठीक है, अब यहां पर इसका नाम थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, इसका नाम हमें क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। क्यों सर? क्योंकि जरूरत है। आइए जरा थोड़ा सा मैं इसे इरेज करता हूं मेरे बच्चों और छोटा सा लिखता हूं। ठीक है, इंडोलिम्फ। क्या लिखेंगे? इंडोलिम्फ। ठीक है, चलिए यहां पर कुछ और चीजें हमें जाननी पड़ेंगी मेरे बच्चों। ये जो स्पेस प्रेजेंट होता है ना इसके बीच, ये जो कैविटी प्रेजेंट होती है, ये जो कैविटी होती है, इसको हम बोलते हैं स्काला वेस्टिबुलाई। क्या बोलते हैं? स्काला वेस्टिबुलाई, बुलाई। ठीक है, ये इसमें क्या होता है मेरे बच्चों? पेरीलिम्फ होता है। क्या होता है? पेरीलिम्फ होता है, क्योंकि ये बोनी लेबायरिंथ का पार्ट है। और यहां पर मेरे बच्चों ध्यान से देखिए, यहां पर जो होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्काला टिम्पेनाई। क्या बोलते हैं? स्काला टिम्पेनाई। इसमें क्या होता है मेरे बच्चों? इसमें भी पेरीलिम्फ होता है। इसमें भी क्या होगा? पेरीलिम्फ होगा। लेकिन मेरे बच्चों यहां पर देखिए एक स्पेस यहां पर भी प्रेजेंट है ना? ये किसका है? मेम्ब्रेनस लेबायरिंथ का है। इसे हम बोलते हैं स्काला मीडिया। क्या बोलते हैं? स्काला मीडिया। स्काला मीडिया। इसमें क्या प्रेजेंट होगा मेरे बच्चों? इंडोलिम्फ प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? इंडोलिम्फ प्रेजेंट होता है। बोलिए, इतना समझ में आया मेरे बच्चों? इतना समझ में आया? हाँ सर। अब जरा समझो बच्चों, ये जो मेम्ब्रेनस लेबायरिंथ है ना, ये जो ऊपर वाली आप लेयर देख पा रहे हैं, ये जो ऊपर वाली लेयर देख पा रहे हैं मेरे बच्चों, ठीक है, मैं थोड़ा सा थिकनेस ज्यादा ले लेता हूं। ठीक है, अभी जरूरत है इसकी। ठीक है, अब ये जो ऊपर वाली लेयर देख रहे हैं मेरे बच्चा, ठीक है, इसको बोलते हैं रेजनर्स मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? रेजनर्स मेम्ब्रेन। एक सेकंड, कुछ ज्यादा ही मोटा हो गया है। ठीक है, थोड़ा सा इसकी लेंथ लिखने के लिए तो कम कर लें, है ना? चलो यहां पर देखो, इसे क्या बोलेंगे? रेजनर्स मेम्ब्रेन। क्लियर है? वाइल ये जो नीचे वाला पार्ट है ना मेरे बच्चों, नीचे वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, नीचे वाला पार्ट है, इसे अब हम दूसरे कलर से लिखते हैं। ठीक है, दूसरे कलर से बना देते हैं, थोड़ा सा थिकनेस भी ज्यादा ले लेंगे जिससे आपको समझ में आए। अब इस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलेंगे? इस मेम्ब्रेन को हम बोलेंगे बच्चों बेसिलर मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे? बेसिलर मेम्ब्रेन। क्लियर है? चलो लिखना है तो थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं। ध्यान से देखना तभी समझ में आएगा, ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा बेटा। बेसिलर मेम्ब्रेन, ठीक है, और ये कैसी होती है मेरे बच्चों? फ्लेक्सिबल होती है। कैसी होती है? फ्लेक्सिबल होती है। क्लियर है? अब इस बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर जो मेम्ब्रेन होगी मेरे बच्चों, ठीक है, ध्यान से सुनो, बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर जो मेम्ब्रेन होगी उस मेम्ब्रेन को बोलते हैं ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। क्या बोलते हैं? ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। यहां पर देखिए, ये जो मेम्ब्रेन होगी मेरे बच्चों, इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं क्या? ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। ये जो ग्रीन कलर की आप देख पा रहे हैं, ठीक है,
समझिएगा, बड़ा ज़रूरी है कुछ इस तरह से बनाना, इसलिए मैं बना पा रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह से आपको समझ में आएगा बेटा, ध्यान समझिए। इसे हम क्या बोलेंगे, ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। वेट अ सेकेंड, इसे हम बोलेंगे ग्रीन वाली को ऑर्गन ऑफ कोर्टाई, ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। और इसमें क्या प्रेजेंट होती है बच्चों, हेयर सेल्स प्रेजेंट होती हैं, हेयर सेल्स प्रेजेंट होती हैं, विच इज कॉल्ड, हम और क्या कह सकते हैं उन्हें, न्यूरॉन कह सकते हैं। ठीक है, जो कि सेंसेशन को आगे लेकर जाएंगे ब्रेन तक। ठीक है, ऑडिटरी कैनाल के थ्रू। ठीक है, चलो आगे बढ़े मेरे बच्चों। और ये जो हमारी मेम्ब्रेन दिख रही है ऑर्गन ऑफ कोर्टाई, इस ऑर्गन ऑफ कोर्टाई के ऊपर भी एक मेम्ब्रेन होती है मेरे बच्चों, और उस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं क्या, उस मेम्ब्रेन को हम बोलेंगे टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे मेरे बच्चों, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। थोड़ा सा थिकनेस ज़्यादा ले लेते हैं, या कलर कोई दूसरा ले लें, येलो ले लें, येलो देखते हैं इधर, येलो दिखेगा तुम्हें, हाँ दिख तो रहा है। ठीक है, चलो यहाँ पर देखो। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे मेरे बच्चों, बताइए, इसको हम बोलेंगे टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। ठीक है, क्या बोलेंगे इसे, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन बोलेंगे। ठीक है, देख रहे हो क्या क्या करना पड़ रहा है, बिल्कुल सर। चलिए यहां पर देखिए बच्चों, इसे बोलेंगे टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। ठीक है, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन ही कहते हैं मेरे बच्चों। ये क्या करती है, ऑर्गन ऑफ कोर्टाई को प्रोटेक्ट करके रखती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अगर ये तुम्हें समझ में नहीं आया तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्लियर है मेरे बच्चों, समझो ओवरऑल क्या होता है। मैं तुम्हें यहाँ पर एक छोटा सा मैकेनिज्म बताना चाहूंगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होगा, ये स्टेपीज है तो पहले इसके मैलियस होगा, फिर क्या होगा, इनकस होगा, फिर स्टेपीज होगा। तो मैलियस में जब वाइब्रेशन होता है, पहले टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में होगा, फिर किस में होगा, मैलियस में, देन किस में, इनकस में, देन किस में, स्टेपीज में। तो स्टेपीज क्या करेगा, यहाँ से इस वाइब्रेशन को किसको देगा, ओवल विंडो को। तो ओवल विंडो में अगर वाइब्रेशन होगा तो यहाँ पर जो फ्लूइड है पेरीलिम्फ, इसमें भी क्या होगा, वाइब्रेशन होगा। जब इसमें वाइब्रेशन होगा, ये वाइब्रेशन नीचे की तरफ आएगा। तो ये जो हमारी बेसिलर मेम्ब्रेन है ना, ये कैसी है, फ्लेक्सिबल है। देखो तो ये क्या हो जाएगी, ऐसे इसमें एक वेव क्रिएट होगी। जब वेव क्रिएट होगी तो इसी के ऊपर, बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर ही क्या, ऑर्गन ऑफ कोर्टाई, और उसी में क्या है, हेयर सेल्स प्रेजेंट है, न्यूरॉन प्रेजेंट है। तो उस न्यूरॉन क्या हो जाएंगे, थोड़ा सा मुड़ जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होता है, एक पोटेंशियल क्रिएट होता है, एक सिग्नल क्रिएट होगा। और वही सिग्नल कहां तक ट्रांसमिट होता है बताइए, ऑडिटरी कैनाल के थ्रू ब्रेन तक। और ब्रेन हमारा एनालाइज कर लेता है कि सामने वाला बोल क्या रहा है। हम कट करेंगे, अभी देखेंगे। ठीक है, इसे नोट कर ले मेरे बच्चा, इसे नोट कर लो, आगे समझो। आगे हम क्या करने वाले हैं, हम इस ऑर्गन ऑफ कोर्टाई को यहां से कट करने वाले हैं और इसके हम सामने से देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर देखो, यही तो है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अभी ये तुम्हें ऐसे कट के सामने से दिख रहा है ऐसा। अगर हमने इसको ऐसे कट कर दिया और सामने से ऐसे देखें तो कैसा दिखेगा, ये तुम्हें बता रहा हूं। एक आउटलेट मैं दे पा रहा हूं, यहां पर देखो मैं आउटलेट देने वाला हूं। यहाँ पर क्या होगा, ऐसे सामने से कट करने पर सामने से ऐसे दिखेगा। तो यहाँ पर पेरीलिम्फ दिखेगा, क्या दिखेगा, पेरीलिम्फ दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर भी क्या दिखेगा, पेरीलिम्फ दिखेगा। यहाँ पर क्या होगा बच्चों, इंडोलिम्फ दिखेगा, है ना। समझ पा रहे हो क्या, हम उसमें देखेंगे इंडोलिम्फ में जो जो सेल्स प्रेजेंट हमारे बेसिलर मेम्ब्रेन। ठीक है, साथ ही साथ कौन, ऑर्गन ऑफ कोर्टाई, और कौन सी बताइए, और कौन सी, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। इन सबको हम देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए नोट किया आपने, मैं इरेज करता हूं, मैं इरेज करता हूं, आप नोट करिए। चलिए आइए डायरेक्ट मैं स्ट्रक्चर पर ही लेकर चलता हूं बच्चों आपको। ठीक है, यहां पर देखो सेम वही स्ट्रक्चर बनाया गया है। देखिए सारी चीज, वाइब्रेशन वही देखिए आ रहा है। वाइब्रेशन कैसे आ रहा है सर, देखिए ईयर पिन्ना से होता हुआ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से होता हुआ क्या, मैलियस, फिर क्या, इनकस, देन स्टेपिस, फिर कहाँ, पेरीलिम्फ, पेरीलिम्फ से ये सर्कुलेट होता हुआ आ रहा है। तो जो बेसिलर मेम्ब्रेन होगी उसमें क्या होगा, बेसिलर मेम्ब्रेन में क्या होगा, मूवमेंट होगा, जिसकी वजह से ऑर्गन ऑफ कोर्टाई में जो हेयर सेल्स हैं उसमें क्या होता है, एक वेवलेंथ मतलब एक सिग्नल क्रिएट हो जाता है। वही सिग्नल किसके थ्रू, ऑडिटरी कैनाल के थ्रू, ऑडिटरी नर्व के थ्रू कहाँ पर जाएगा, ऑडिटरी कैनाल नहीं, ऑडिटरी नर्व के थ्रू कहाँ जाएगा, ब्रेन तक, और ब्रेन हमारा उसे एनालाइज कर लेगा।
तो सर ऑर्गन ऑफ कोटाई एक्चुअल में दिखता कैसा है, उसमें जो हेयर सेल्स होती हैं वो दिखती कैसे हैं? यहां पर देखो मेरे बच्चों, वेट अ सेकेंड, यहां पर देखो, यहां पर देखो, जो हमारी सेल थी हमने उसे कट कर लिया है यहां पे, डोंट वरी सब बताएंगे। यहां पर देखो स्काला वेस्टिबुलाई, यहां पर क्या है स्काला मीडिया, और यहां पर क्या है स्काला टिम्पेनाई। तो यहां पर क्या था मेरे बच्चों, पेरीलिम्फ था, ठीक है। क्या लिख रहे हो सर जी, आप क्या लिख रहे हो, पेरीलिम्फ। यहां पर भी क्या था, पेरीलिम्फ। यहां पर क्या था स्काला मीडिया में, इंडोलिम्फ, है ना, इंडोलिम्फ। और यहीं पर मैंने बताया गया कौन सी मेम्ब्रेन होगी बताइए, ऑर्गन ऑफ कोटाई, ठीक है, ऑर्गन ऑफ कोटाई। तो यहां पर देखिए सबसे नीचे कौन सी है, बेसिलर मेम्ब्रेन है मेरे बच्चा। इसके ऊपर जो हेयर सेल वाली मेम्ब्रेन है उसे क्या बोला है, ऑर्गन ऑफ कोटाई। तो ये मेम्ब्रेन है, ये जो मेम्ब्रेन है क्या बोलेंगे, ऑर्गन ऑफ कोटाई। और इसके ऊपर जो मेम्ब्रेन है मेरे बच्चों, इसके ऊपर जो मेम्ब्रेन है उस मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। क्लियर है, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये हेयर सेल्स क्या करती हैं, जैसे ही सिग्नल आता है तो ये क्या करते हैं, जब बेसिलर मेम्ब्रेन ऐसे मुड़ती है तो ये हेयर सेल, सपोज करो ये हेयर सेल है तो ये मुड़ जाएगी। जब ये मुड़ जाएगी सिग्नल आएगा, तो सिग्नल क्या ट्रांसमिट होगा, ऑडिटरी नर्व के थ्रू ब्रेन तक। तो यहां पर देखिए एक्सॉन ऑफ ऑडिटरी नर्व, ये कहां तक जाएंगे सिग्नल लेकर के, ब्रेन तक, और ब्रेन हमारा एनालाइज कर लेगा कि क्या बोल रहा है। ठीक है, आइए लाइन टू लाइन पढ़ते हैं मेरे बच्चों और जानते हैं। ठीक है, लाइन टू लाइन पढ़ते हैं, ऐसे ही सब कुछ होता है। ठीक है, यहां पर देखिए, आइए मेरे बच्चों देखते हैं, अंडरलाइन करिएगा आप, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। द ईयर परफॉर्म टू सेंसरी फंक्शन, कौन सा, हियरिंग एंड बॉडी के बैलेंस को, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी बैलेंस। देखिए द ईयर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर सेक्शन कॉल्ड आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। मैंने आपको बताया था द आउटर ईयर कंसिस्ट ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटस और कैनाल, ठीक है। और जो मिडल ईयर था उसमें क्या क्या होता है मेरे बच्चों, मैंने आपको बताया था टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है, और जो ईयर ऑसिकल्स होते हैं 3 बोन्स, मैलियस, इनकस और स्टेपिस। तो उसे याद कर सकते हैं हम मिस के फॉर्मूले से, MIS, मैलियस, इनकस, स्टेपिस। आगे देखो, द पिन्ना कलेक्ट द वाइब्रेशन इन द एयर विच प्रोड्यूस साउंड। The external auditory meatus leads to inward and extended up to the tympanic membrane or the eardrum। जी हाँ, जो हमारी eardrum होता है वहां तक साउंड कौन लेकर आता है, एक्सटर्नल meatus या एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, जिसकी वजह से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या eardrum में वाइब्रेशन होता है। आगे देखो eardrum क्या करेगा, eardrum is a part of middle ear, there are very fine hair and वैक्स सेक्रेटिंग सेबेसियस ग्लैंड, याद रखना। और इस सेबेसियस ग्लैंड को ही और क्या बोलते हैं, सेरोमिनस ग्लैंड, जो कि सेरोमिन या फिर वैक्स का सेक्रीशन करती हैं। ठीक है, इन द स्किन ऑफ द पिन्ना एंड द मिएटस दीज ग्लैंड सेक्रेट ईयर वैक्स विच मॉइस्टन द ईयर ड्रम एंड प्रोटेक्ट इट। जी हाँ, और ये क्या करते हैं, वैक्स प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, समझ में आया, हर एक लाइन मैच करेगी मेरे बच्चों। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, यहां पर देखिए द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कवर्ड विद द स्किन आउटसाइड एंड विथ म्यूकस इनसाइड। ठीक है, आउटर साइड किससे, कनेक्टिव टिश्यू से, और इनसाइड, ठीक है, एंड इनसाइड किससे होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन से होती है। द मिडल ईयर कंटेन्स 3 ऑसिकल्स, कौन कौन से बच्चों, मैलियस, हैमर शेप होता है हथौड़े के जैसा, इनकस बताया था आपको एनिमल शेप जैसा, स्टेपिस कैसा, स्ट्रिप अप शेप होता है जिस पर घोड़े, जो घोड़े पे चढ़ते हैं ना पैर रख के, वो वाला। ठीक है, दीज आर अटैच टू वन अनदर इन अ चैन लाइक फैशन, ये सभी एक दूसरे से अटैच होते हैं। द मैलियस इज अटैच टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड द स्टेपिस इज अटैच टू द ओवल विंडो। ध्यान से देख बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या बोला, वेरी इंपॉर्टेंट। मैलियस किससे अटैच होता है बताओ, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से अटैच होता है, वाइल जो स्टेपीज होता है किससे अटैच होता है, ओवल विंडो, किसकी ओवल विंडो, कॉक्लिया की। ठीक है, आगे देखो, द ईयर ऑसिकल इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव टू द इनर ईयर। ठीक है, और यही जो
ऑसिकल्स होते हैं, ये जो छोटे छोटे, पहले देखिए यहाँ से वाइब्रेशन आ रहा है ईयर ड्रम तक, ईयर ड्रम किसको, मैलियस को दिया, मैलियस इनकस को दिया, इनकस किसको दिया, स्टेपिस को, स्टेपिस से फिर कहाँ जाएगा, ये पूरे के पूरे कॉक्लिया रीजन तक जाएगा। क्लियर है? आगे देखो, एन यूस्टेचियन ट्यूब कनेक्ट द मिडल ईयर कैविटी विद द फायरिंग्स। वेरी इंपॉर्टेंट, यूस्टेचियन क्या करता है, मिडल ईयर को कनेक्ट करता है किससे, फायरिंग से। द कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड एंड एयर। ओके, द यूस्टेचियन ट्यूब हेल्प इन इक्वलाइजिंग द प्रेशर इन ऑन आइदर साइड ऑफ द ईयर। मैंने आपको बताया था ये क्या करता है, इक्वलाइज करता है, मेंटेन करता है, जिसकी वजह से हमारा ईयर ड्रम फटता नहीं है। हर एक लाइन मैच करेगी मेरे बच्चों, ठीक है, हर एक लाइन मैच करेगी। आगे देखो, ये सब तो मैंने बताया ही, यहाँ पर देख लीजिए, वही चीजें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, वही चीजें हैं। देखिए, द फ्लूइड फिल्ड इनर ईयर इज कॉल्ड लेबारिंथ। इट कंसिस्ट ऑफ टू, बोनी लेबारिंथ और मेम्ब्रेनस लेबारिंथ। जो बोनी लेबारिंथ होता है उसमें क्या होता है, पेरीलिम्फ होता है। जो मेम्ब्रेनस लेबारिंथ होता है उसमें क्या होता है, इंडोलिम्फ होता है। द कॉइल्ड पोर्शन ऑफ लेबारिंथ इज नोन एज कॉक्लिया। क्या बोला था मेरे बच्चों, कॉक्लिया बोला था, जो लेबारिंथ ऐसे फोल्ड हो गया था, सर्कुलेट, है ना। मेम्ब्रेन कंसिस्टिंग कॉक्लिया इज रेजनर्स मेम्ब्रेन, देख रहे हो, एंड बेसिलर मेम्ब्रेन डिवाइड द सराउंडिंग पेरीलिम्फ filled bony labyrinth into an upper scala vestibuli and lower scala tympani। और यही क्या करते हैं, रेजनर मेम्ब्रेन और बेसिलर मेम्ब्रेन जो पेरीलिम्फ होता है उसे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, स्काला वेस्टिबुलाई और स्काला टिम्पेनाई। बीच में जो बचा क्या हुआ, स्काला मीडिया, है ना। आगे देखो मेरे बच्चों, द स्पेस विद इन कॉक्लिया इज कॉल्ड एज स्काला मीडिया। समझ में आ रहा है क्या, स्ट्रक्चर मेरा समझा तो सब समझ में आएगा। इट इज फिल्ड विद इंडोलिम्फ एट द बेस ऑफ कॉक्लिया, द स्काला वेस्टिबुलाई इन एट द ओवल विंडो, while the scala tympani terminate at the round window which open into the middle ear। देख रहे हो, स्काला टिम्पेनाई के पास में क्या होता है, राउंड विंडो होती है। स्काला, ठीक है, स्काला वेस्टिबुलाई के पास कौन सी विंडो होती है बताइए, ओवल विंडो। सारी चीजें मैंने आपको बताई, हर एक लाइन मैच करेगी बच्चों, ठीक है, हर एक लाइन मैच करेगी। यहाँ पर देखो, ये वाला तो मैंने बताया कि स्टेरोसिलिया होते हैं। ये वाली लाइन जरा इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, ये वाली लाइन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लेना, बाकी सब पढ़ा है। ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट। एबव द कॉक्लिया द इनर ईयर आल्सो कंटेन्स अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम कॉल्ड वेस्टिबुलर apparatus। वेस्टिबुलर apparatus क्या करता है, मैंने आपको बताया, बॉडी को बैलेंस करता है ना। वेस्टिबुलर apparatus इज कंपोज्ड ऑफ 3 सेमी सर्कुलर कैनाल एंड द ओटोलिथ। सेमी सर्कुलर कैनाल होगा तो सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर क्या होगा, सेमी सर्कुलर डक्ट, ठीक है। और ऑटोलिथ के साथ मिलकर क्या बनाएगा ये बताइए, वेस्टिबुलर apparatus, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ सैक्यूल्स एंड यूट्रिकल्स, ठीक है। ऑटोलिथ में क्या होता है, सैक्यूल्स एंड यूट्रिकल्स, ठीक है। यहां पर देखिए सेकंड इंपॉर्टेंट लाइन, वेस्टिबुलर apparatus रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस ऑफ बॉडी एंड पोस्चर। गेटिंग, सब कुछ डायग्राम में ही दे दिया था तुम्हें बेटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इरेज करते हैं इसे, आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग फिर से देख लीजिए। द एक्सटर्नल ईयर रिसीव साउंड वेव एंड डायरेक्ट देम टू द ईयर ड्रम। ईयर ड्रम तक ले जाकर जाएगा, ये यहां से ईयर पिन्ना से होकर ईयर ड्रम तक लेकर जाएगा। जब ईयर ड्रम तक जाएगा फिर क्या होगा, द ईयर ड्रम वाइब्रेशन इन रिस्पॉन्स टू द साउंड वेव एंड दीज वाइब्रेशन आर ट्रांसमिटेड थ्रू द ईयर ऑसिकल्स टू द ओवल विंडो। जी हाँ, और ईयर ऑसिकल के थ्रू, यहाँ पर क्या है मेरे बच्चों, ओवल विंडो है। क्या है यहाँ पर, ओवल विंडो है। तो यहाँ ओवल विंडो तक कैसे जाएगा, देखिए टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, फिर क्या, मैलियस, देन कौन, इनकस, देन कौन, स्टेपिस, ठीक है, मैलियस, इनकस, स्टेपिस, इन बोन के थ्रू होकर जाएगा। तो आप क्या करेंगे, इन्हें मिस करेंगे। मिस मतलब क्या, मैलियस, आई, इनकस, एस फॉर स्टेपिस। देख बेटा, द वाइब्रेशन आर पास ऑन टू फ्लूइड ऑफ कॉक्लिया थ्रू द ओवल विंडो। हियर दे जनरेट वेव इन द lymph. The wave in the lymph induce a ripple in the basilar membrane. These movement of the basilar membrane bend the hair cells। जी हाँ, basilar membrane कैसी थी, flexible। तो ये जब आगे पीछे होगी तो इससे क्या होगा, जो हेयर सेल्स होंगी वो बेंड हो जाएंगी, मुड़ जाएंगी।
जब मुड़ेंगी तो क्या होगा, प्रेसिंग देम अगेंस्ट द टेक्टोरियल मेम्ब्रेन. एज अ रिजल्ट नर्व इंपल्स आर जनरेटेड इन द एसोसिएटेड अफरेंट न्यूरॉन. और क्या होगा, एक पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, एक सिग्नल जनरेट हो जाएगा. ठीक है. देन these impulses are transmitted by the efferent fiber via auditory nerve to the auditory cortex of the brain, where these impulses are analyzed and the sound is recognized. जी हाँ बच्चों, जब यही सिग्नल लेकर के जाएंगे, ये येलो कलर की देख पा रहे हैं आप, इसी को बोलते हैं ऑडिटरी नर्व. ऑडिटरी नर्व. और यही ऑडिटरी नर्व मैंने बताया था आपको कहाँ तक सिग्नल लेकर जाएंगे, ब्रेन तक. और ब्रेन इसे क्या करेगा, एनालाइज कर लेगा कि भाई क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है. ठीक है. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे बच्चों, यहाँ पर देखिए. स्टेपीज बोन एंड इट्स मसल स्टेपडियस आर द स्मॉलेस्ट इन द ह्यूमन बॉडी. ऑलरेडी पढ़ लिया है. वेस्टिबुलर अपरेटस इज अ टाइप ऑफ प्रोप्रियो रिसेप्टर. इसे याद रखिएगा, प्रोप्रियो रिसेप्टर्स की तरह ये होता है. मैन कैन हियर फ्रिक्वेंसी एज लो 20 हर्ट्ज. जी हाँ, मिनिमम कितने साउंड होना चाहिए, 20 हर्ट्ज का. एंड एज हाई एज 20,000 हर्ट्ज. जी हाँ, हम कम से कम कितना धीमा साउंड सुन सकते हैं बच्चों, 20 हर्ट्ज का. और मैक्सिमम कितना सुन सकते हैं, 20,000, 20,000 हर्ट्ज का होगा तब भी हम सुन सकते हैं. उससे ज्यादा होगा तो फिर कान के पर्दे जवाब दे देंगे. ठीक है. तो ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ. तब तक के लिए जय हिंद.